अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व किया था और आज हम एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में जो हम लोगों ने मेजर चीज़ स्टडी करनी है और जो हम लोगों ने सीखना है वो है मिड टर्म ब्रेक करना, कि हम लोग मिड टर्म ब्रेक कैसे कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस में हम इस चीज़ को देखेंगे। सेकेंडली स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करती जाऊँ कि ये वीडियो सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जो मिड टर्म ब्रेक को स्टडी करना चाहते हैं, मिड टर्म ब्रेक को सीखना चाहते हैं। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से मिड टर्म ब्रेक करना सीखेंगे। हम लोगों के पास फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 9x + 20। हम लोगों ने यहाँ पर करना क्या है, हमने 20 के फैक्टर्स लेंगे। अब 20 के फैक्टर्स हम लोग कैसे लेंगे, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है और वो मैं आपको सिखाती हूँ। हम लोगों ने कैलकुलेटर लिया, हम लोगों ने 20 को सबसे पहले 2 से डिवाइड किया। हम छोटे टेबल से जाएंगे बड़े टेबल की तरफ, ठीक है। हम लोगों ने 20 को 2 से डिवाइड कर दिया। हमने 20 के फैक्टर्स लेने हैं ना, हम 2 से इसको सबसे पहले डिवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं, इस पर आप लोग फिंगर रख लें थोड़ी देर के लिए और आप देखें कि 10 और 2 को प्लस करने से क्या आता है। 10 और 2 को प्लस करने से हमारे पास आता है 11। इन दोनों को प्लस करने से ये दरमियान वाली टर्म बन रही है स्टूडेंट्स? नहीं बन रही। इसका मतलब कि ये ठीक नहीं है। अब 10 और 2 को माइनस करने से क्या आता है 8, तब भी दरमियान वाली टर्म नहीं बन रही। इसका मतलब है कि 20 जो है 2 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है। जब इन दोनों को प्लस या माइनस करने से मिड वाली टर्म बने तो ही हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, अब हम चले जाते हैं। आपको पता है कि 3 की टेबल में 20 नहीं आता। अब हम 4 पे चलते हैं। 20 को अब हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो अब देखें, अगेन फिंगर रखें। 5 और 4 को प्लस करने से क्या आता है 9। तो क्या दरमियान वाली टर्म बन रही है? यस, बन रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया कि 4 5 जार 20। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने लिख लिया कि 4 5 जार 20 होता है और 4 और 5 को प्लस करने से 9x आता है जो कि मिड में है। तो अब देखें, हम लोगों ने x² वैसे का वैसे ही रहने दिया और 20 को भी हमने एज इट इज वैसे का वैसे ही रहने दिया। 9x की जगह हम लोगों ने लिख दिया 4x + 5x। जब हम इनको वापस प्लस करेंगे तो ये 9x ही बन जाएगा। मिड टर्म ब्रेक का मतलब ही ये है कि हमने दरमियान वाली टर्म को ब्रेक करना है, तोड़ना है, तोड़ के लिखना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x² + 4x को हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, 5x + 20 को हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमने x को कॉमन ले लिया तो पीछे हमारे पास रह गया x + 4 और यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया तो हमारे पास x और 5 4 जार 20 ना, तो हम लोगों के पास यहाँ पर भी रह गया x + 4। जब हम लोगों की ये और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम आए, इट्स मीन हमारा क्वेश्चन ठीक है। x + 4 को मैंने एक दफ़ा लिख लिया और ये x और ये +5 मैंने एक दफ़ा लिख लिया और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वेश्चन दिया गया है x² + 5x - 14, यानी कि अब हम लोगों ने -14 के फैक्टर्स लेने। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 14 को डिवाइड करके देखते हैं 2 के साथ। 7 में से अगर 2 को हम माइनस करें तो 5x बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अब हमें एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये कि हमने माइनस करना है। 7 में से हमने 2 को माइनस करना है। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि 2 7 जार हमारे पास होता है 14 और 2 में से 7 को माइनस करने से 5 भी बनता है, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ हमें 5x प्लस का साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि 5 के साथ प्लस का साइन है। तो यहाँ पर देखें, x² एज इट इज़, -14 एज इट इज़, 7 के साथ हमने प्लस का साइन लगाया 7x और यहाँ पर हम लोगों ने माइनस करवाना है ना। 7 में से माइनस हो गए 2 तो फिर 5 बनेगा, तो यहाँ पे 2x के साथ मैंने माइनस का साइन लगा दिया। x² + 7x - 2x - 14, ये हमारी मिड टर्म यहाँ पर हो चुकी है। अब x² + 7x को मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया, -2x और -14 को मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया। यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास रह गया x + 7। यहाँ से मैंने -2 कॉमन लिया है क्योंकि 2 के साथ भी माइनस का साइन है, तो मैंने -2 कॉमन लिया है। -2 आ गया हमारे पास यहाँ पर कॉमन, अंदर रह गया x। माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज हुआ और माइनस जो है वो प्लस में तब्दील हो गया, इसलिए यहाँ पर मैंने प्लस का साइन डाला है। और 2 7 जार 14 होता है, तो यहाँ पर मैंने 7 लिख लिया। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारे पास बिल्कुल सेम आई है, तो x + 7 एक दफ़ा और x - 2 एक दफ़ा मैंने लिख दिया और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रही है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने -6 के फैक्टर्स बनाने हैं और बीच में हमारे पास है 5x। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है 6 1s आर 6 होता है, और अगर 6 में से हम 1 को माइनस कर दें तो हमारे पास 5x ही आ जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्स स्क्वायर लिखा, -6 लिखा, 5x हमारे पास प्लस के साइन के साथ है ना, तो मैंने 6 के साथ जो है बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन डालना है। ठीक है, 6x और एक हमने माइनस करना है ताकि वो 5 बन जाए, तो यहाँ पे मैंने -x लिख दिया। ठीक है, 6 1s आर 6 था ना, तो 1 के साथ मैंने x लगा दिया, 1 लिखे ना लिखे एक ही बात। 6 -x -6 ये हम लोगों के पास यहाँ पर हो गई मिड टर्म। एक्स के प्लस 6x को मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया और -x -6 को मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया। ये मैंने स्टेप दोबारा नेक्स्ट पेज पे लिखा है, एक्स के प्लस 6x और -x -6 एक ब्रैकेट में। यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो अंदर है गया x प्लस 6, और यहाँ से जस्ट मैंने -1 कॉमन लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं आ रहा था ना, तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि कुछ भी सेम ना हो तो हम -1 कॉमन ले सकते हैं। माइनस का साइन यहाँ भी था, यहाँ भी था। जब थर्ड टर्म के साथ माइनस का साइन आए ना इस टर्म के साथ, हमने उसको बाहर कॉमन ले लेना होता है। तो यहाँ मैंने -1 कॉमन ले लिया, अंदर है गया x, माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज प्लस, और ये 6। ठीक है, अब ये और ये हमारे पास सेम आ गया, तो x प्लस 6 को एक दफ़ा लिखा और ये x और ये -1 एक दफ़ा लिखा, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोगों ने 12 के फैक्टर्स लेने हैं। सबसे पहले हम 12 को 2 पे डिवाइड करके देखते हैं, तो 12 डिवाइडेड बाई 2, 12 और 2 को डिवाइड करने से हमारे पास आता है 6, 6 और 2 को प्लस करने से हमारे पास आ जाता है 8, और 6 और 2 को माइनस करने से हमारे पास आ जाता है 4। तो 7 तो नहीं आ रहा ना, इसका मतलब है कि ये फैक्टर सही नहीं है। अब हम 12 को 3 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 और 3 को प्लस करने से हमारे पास 7 आता है, लेकिन आपने यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि हमने -7 लेकर आना है। अब ये तो हमें पता चल गया कि 4 3s आर 12, 4 और 3 को हम लोग जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, लेकिन -7 कैसे लेकर आएंगे? अगर हम -4 और -3 करें तो हमारे पास -7 आएगा, माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखेंगे एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा ही, 12 वैसे का वैसा ही। मिड टर्म को हमने कंसिडर करना है किस तरह, -3 लिखेंगे और यहाँ पर -4 लिखेंगे। ठीक है, ये -3x ये -4x, और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो यही चीज़ वापस बन जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरह करके देख लेना होता है कि क्या वही चीज़ वापस बन रही है, मिड वाली वैल्यू वापस आ रही है। और साइंस का हमने ख़ास तौर पर ध्यान रखना होता है। आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस करते हैं, लेकिन साइन हमारे पास माइनस का ही इस्तेमाल होता है। अब ये देखें, एक्स स्क्वायर -3x को मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया, यहाँ पर -4x प्लस 12 को मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया। यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो रह गया x -3, यहाँ पे -4 कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया x, प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा ड्यू टू इट्स माइनस, और यहाँ पर 4 3s आर 12। ठीक है, तो x -3 हमारे पास बिल्कुल सेम है, एक दफ़ा लिख दिया, और x -4 मैंने एक दफ़ा लिख लिया, ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एक्स स्क्वायर -x -156। ठीक है, अब ये -156 आ गया। आपने इसको इसी तरह छोटे टेबल से देखना है, 2 से देखना है, 3 से देखना है, 4 से देखना है, देन 6 से देखना है। मुझे आइडिया है ये जाएगा 156 डिवाइड होगा 12 के ऊपर। ठीक है, अब आप देखें कि जब हम 13 में से 12 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 1 बचता है ना, तो ये वही बात है, 1x हम लोगों के पास यहाँ पर रह जाएगा। हम लोगों ने इसी तरह देखना है, ये देखें एक्स के एज इट इज़ -156 एज इट इज़, और हम लोगों ने माइनस का साइन लेकर आना है बड़ी वैल्यू के साथ। हमने देखा कि 12 13s आर होता है 156, तो बड़ी वैल्यू इसमें से क्या है 13, उसके साथ हमने माइनस का साइन रखना है, और छोटी वैल्यू क्या है 12, उसके साथ हमने प्लस का साइन रखना है। -13x प्लस 12x -156, एक्स स्क्वायर -13x को एक ब्रैकेट में कर दिया, 12x -156 को एक ब्रैकेट में कर दिया। यहाँ से x कॉमन लिया, x -3, यहाँ से 12 कॉमन लिया x, और 12 13s आर 156, तो यहाँ पर भी 13 आ गया। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गई है, x -13 को एक दफ़ा लिखा और x + 12 को हमने एक दफ़ा लिख दिया, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, हम लोगों ने दरमियान में 1 लेकर आना है। तो आपको पता है कि 2 1s आर 2 होता है। अगर 2 में से 1 चले जाएं तो पीछे 1 ही बचता है ना स्टूडेंट्स। तो ये देखें, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखा रहा, ये -2 एज इट इज़ लिखा रहा। 2 1s आर 2 होता है। इसमें से बड़ी वैल्यू के साथ हमने माइनस रखना है, क्योंकि दरमियान वाली टर्म के साथ हमें माइनस का साइन लेकर आना है। तो मैंने लिखा -2x + x। ठीक है, 2 1s आर 2 होता है, और -2 में से जब एक एक्स -2 में से जब 1 जाता है तो हमारे पास क्या रह जाता है, 1 रह जाता है, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन ही वापस आ जाएगा। अब देखिए, एक्स स्क्वायर -2x को मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया, इस x -2 को मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया। यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, तो पीछे रह गया x -2। यहाँ से मैंने 1 कॉमन लेना है, क्योंकि दोनों में कुछ सेम नहीं आ रहा ना, तो 1 कॉमन ले लूँगी, और अंदर रह गया x -2। ये x -2 ये x -2 बिल्कुल सेम है, इसको एक दफ़ा लिखें, और ये x और +1 आप एक ब्रैकेट में कर लेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स स्क्वायर -9x -90। अब हम लोग 90 के फैक्टर्स लेंगे। 90 के फैक्टर्स हम 90 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ। ठीक है, आपको पता है 15 और ये 6, 15 में से अगर 6 को माइनस करें तो 9 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अगर ना पता चले कि हमने कहाँ से कौन सा फैक्टर लेना है, किसके साथ डिवाइड करना है, तो आप छोटे टेबल से डिवाइड करना स्टार्ट करें, कैलकुलेटर की हेल्प से। 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें, आपको आइडिया हो जाएगा करते करते। और ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी मिड टर्म ब्रेक जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। 15 और 6 को माइनस करने से 9x आता है। हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि 6 15 आर हमारे पास क्या होता है, 90 होता है। दरमियान वाली टर्म के साथ हमें माइनस का साइन चाहिए, तो 15 के साथ हम माइनस डालेंगे और 6 के साथ हम प्लस डालेंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ -90 एज इट इज़, माइनस का साइन चाहिए ना बड़ी वैल्यू के साथ, तो -15x + 6x। 15 में से जब 6 जाते हैं तो माइनस आ जाता है, और बड़ी वैल्यू 9 आ जाता है, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखेंगे एक्स स्क्वायर -15x एक ब्रैकेट में हो गया, और ये 6x -90 एक ब्रैकेट में हो गया। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, तो x -15 रह गया। यहाँ से 6 कॉमन ले लिया, तो x एज इट इज़, माइनस का साइन एज इट इज़, और 6 15 आर 90, तो 15 हो गया। x -15 बिल्कुल सेम आ गया। इट्स मीन हमारा क्वेश्चन ठीक है। x + 6 हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, और x -15 हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास a स्क्वायर -12a -85। अब हमने 85 के देखने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। 85 को मैं डिवाइड करती हूँ 5 के साथ, तो हमने दरमियान में क्या लेकर आना है, -12 लेकर आना है। 17 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 12 आ जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि 5 17 आर हमारे पास 85 होता है। दरमियान वाली टर्म के साथ हमें माइनस का साइन चाहिए, तो 17 के साथ मैं माइनस डालूंगी, और इस 5 के साथ मैं प्लस का साइन लिखूंगी। ये देखें, a स्क्वायर एज इट इज़ -85 एज इट इज़, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन चाहिए, तो -17a और +5a, प्लस माइनस माइनस, और साइन बड़ी वैल्यू का, 17 में से 5 गए 12, और साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो -12a ही वापस बन रहा है। a स्क्वायर -17a एक ब्रैकेट में, 5a -85 एक ब्रैकेट में। यहाँ से a कॉमन ले लिया, a -17 रह जाएगा, फिर 5 कॉमन ले लिया a, और 5 17 आर 85, यहाँ पर 17 आ जाएगा। a -17 बिल्कुल सेम आ गया, तो ये a + 5 एक ब्रैकेट में, और a -17 एक ब्रैकेट में, और दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज 98 -7x -x स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देख के आपने परेशान नहीं होना, ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह सॉल्व होगा, बस यहाँ पर हुआ ये है कि -x के लास्ट में है, और 98 यहाँ पहले आ गया। तो हम लोगों ने 98 के फैक्टर्स लेने हैं। ठीक है, हम 98 को 7 पे डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि दरमियान में तो हमें 7x ही लेकर आना है ना, -7x। हम लोगों ने 98 को डिवाइड किया 7 के साथ, और 7 14 आर, ठीक है, हमारे पास 98 होता है। अगर 14 में से हम 7 को माइनस कर दें तो 7x ही वापस आ जाता है ना स्टूडेंट्स। ये देखें, 98 वैसे के वैसा ही लिखा रहा, -x स्क्वायर एज इट इज़ लिखा रहा। दरमियान में हमने कहा कि 7 14 आर 98 होता है। दरमियान वाली वैल्यू के साथ हम लोगों को माइनस का साइन चाहिए, तो बड़ी वैल्यू इसमें से 14 है, उसके साथ मैंने -14x लिख दिया, और छोटी वैल्यू हमारे पास 7 है, उसके साथ मैंने +7x लिख दिया। -14 में से जब +7 करेंगे तो हम लोगों के पास 7x आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन ही वापस आएगा, यानी कि यही टर्म हमारे पास वापस बन रही है जब हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं।
तो अब हमने 98 और -14x एक ब्रैकेट में कर लिया और ये वाला 7x - x² हमने एक ब्रैकेट में कर लिया। यहाँ से मैंने 14 कॉमन ले लिया, 14 7 98 होता है, 7 लिख दिया और -14 कॉमन चला गया तो यहाँ पर जस्ट x रह गया। यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, पीछे रह गया 7, माइनस का साइन, x² था, एक x कॉमन आ गया तो यहाँ पर 7x जस्ट x रह गया। तो ये 7 - x और ये 7 - x बिल्कुल सेम आ गया, इसको हमने जस्ट वन टाइम लिख दिया और ये 14 + x हमने एक दफ़ा लिख दिया और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास y² - 11y - 152। ठीक है, तो हम लोगों ने 152 के फैक्टर्स देखने हैं, तो हम 152 को डिवाइड करवाते हैं 8 के साथ। 19 और 8, 19 में से जब 8 को माइनस करें तो 11y आ जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि 8 मल्टीप्लाई बाई 19 इज इक्वल्स टू 152। 8 19s are 152 होता है, तो y² एज इट इज -152 एज इट इज 11y है ना, हम लोगों को माइनस का साइन चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ में माइनस का साइन डालूंगी, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया -y और छोटी वैल्यू के साथ में प्लस का साइन डालूंगी। मैंने यहाँ पर लिख दिया 8y। y² -19y को मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया, 8y - 152 को मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया। यहाँ से y कॉमन ले लिया, अंदर है गया y - 19, यहाँ से 8 कॉमन ले लिया तो y - 8, 19s are 152, यहाँ पर आ गया 19, तो y - 19 हमारे पास आ गया, एक दफ़ा लिख दिया मैंने, और ये y + 8 मैंने यहाँ पर एक दफ़ा लिख लिया और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 2x² + 3x + 1। ठीक है, 1 के फैक्टर्स हमने देखने हैं और दरमियान में हमने क्या लेकर आना है, हम लोगों ने 3 लेकर आना है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती जाऊँ क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, कि यहाँ पर ये जो लास्ट वाला हमारे पास कोफिशेंट होता है ना, इसको हम लोगों ने फर्स्ट वाला वेरिएबल है उसके कोफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि देखेंगे 1 है ना, और फर्स्ट वेरिएबल हमारे पास x² है, उसका कोफिशेंट क्या है 2। पहले हमने कि किसी भी क्वेश्चन में नहीं किया था, इस वजह से नहीं किया था कि पहले हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे ना, उन सब का जो कोफिशेंट था वो 1 था, तो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। लेकिन यहाँ पर हमने ये चीज़ जहन में रखनी है कि लास्ट वाला जो कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। यानी मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी 1 × 2 इज इक्वल्स टू 2। अब हमने 2 के फैक्टर्स लेने हैं, मैं यहाँ पे 1 के फैक्टर्स नहीं लूंगी, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। मैंने यहाँ पर 2 के फैक्टर्स लेने हैं और 2 के फैक्टर्स लूंगी तो मिड में 3 आना चाहिए। तो ये देखें 2 1s are 2 और 2 और 1 को प्लस करने से 3 हमारे पास आ रहा है। तो ये देखेंगे 2x² + 2x + x + 1। ठीक है, 2 और 1 को प्लस करने से 3x बन रहा है, ये हमारी मिड टर्म यहाँ पे इजीली हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने 2x² + 2x को एक ब्रैकेट में कर लिया, x + 1 को एक ब्रैकेट में कर लिया। यहाँ पर है हमारे पास 2x, वो हमने लिख लिया, अंदर रह गया x और यहाँ पे 2x कॉमन आ गया तो अंदर रह गया जस्ट 1। यहाँ से हम लोगों के पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा, हमने ले लिया 1 कॉमन, x + 1 रह गया अंदर। 2x और इस 1 को हमने एक ब्रैकेट में कर दिया और ये x + 1 और x + 1 हमने यहाँ पर एक दफ़ा लिख लिया और ये हमारे पास है हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास 2x² - x - 1। वही चीज़ हमने जहन में रखनी है कि सबसे पहले इस -1 लास्ट वाला जो हमारे पास कोफिशिएंट है, इसको फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। यानी कि -1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करवाना है तो हमारे पास -2 आएगा। और अब मैंने इस -2 के फैक्टर्स लेने हैं, -2 और दरमियान में हमारे पास क्या आना चाहिए, -1x आना चाहिए। तो आप ये देखें, ये 2 1s are 2 होता है, तो हम लोग इसी फैक्टर को कंसिडर कर सकते हैं। जब 2 में से 1 जाता है तो 1 ही रह जाता है ना, तो ये 2x² एज इट इज़ लिखा रहा, ये -1 एज इट इज़ लिखा रहा। -x लेकर आना है तो बड़ी वैल्यू के साथ में माइनस का साइन डालूंगी, -2x और ये +x। -2 में से जब 1 जाता है तो हमारे पास क्या रह जाता है, 1 रह जाता है, और बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो वही साइन आ जाएगा। यानी कि -2x + x इज इक्वल्स टू -x। ठीक है स्टूडेंट्स, 2x² - 2x को मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया, यहाँ से x - 1 को मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया। अब यहाँ से मैंने 2x कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया x - 1 और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मैंने 1 कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया x - 1। ये 2x + 1 मैंने एक दफ़ा लिख लिया और ये x - 1 सेम था, ये मैंने एक दफ़ा लिख लिया और दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 3x² + 5x + 2। ठीक है, अब हम लोगों ने इसकी मिड टर्म करनी है, तो हमने यही चीज़ जहन में रखनी है कि हम सबसे पहले इस कोफिशिएंट को फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यानी कि 2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, 3 2s are 6। ठीक है, और
3 2 ज़ार 6 और यहाँ पर हमारे पास 3 और 2 को प्लस करने से 5 भी आ रहा है। तो ये देखेंगे 3x स्क्वायर एज इट इज़, ये प्लस 2 एज इट इज़। यहाँ पर हम लोगों ने 3 2 ज़ार होता है ना, तो 3x प्लस 2x लिख दिया, 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 5x। ठीक है, तो ये 3x स्क्वायर प्लस 3x एक ब्रैकेट में हो गया, ये 2x प्लस 2 एक ब्रैकेट में हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने 3x कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास रह गया x प्लस 1। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास क्या रह गया, x प्लस 1। x प्लस 1 सेम है, उसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे और ये 3x प्लस 2 हम लोग एक दफ़ा लिख लेंगे। ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। वही बात, सबसे पहले इस कोफिशिएंट को आपने इस वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो -3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू -18। अब आपने -18 के फैक्टर्स लेने हैं। तो 18 किस किस पे डिवाइड होता है, यहाँ पे मैं 18 को 2 पे डिवाइड करके देखती हूँ। 18 को 2 पे डिवाइड करती हूँ तो 9 और 2, और 9 और 2 को प्लस करने से तो हमारे पास आता है 11, लेकिन 9 और 2 को माइनस करने से हमारे पास आ जाता है 7। ठीक है, तो हम इस फैक्टर को कंसिडर करेंगे। 9 2 ज़ार 18, ये 6x स्क्वायर एज इट इज़, ये -3 एज इट इज़। बड़ी वैल्यू के साथ हमें प्लस का साइन चाहिए, इसलिए 9 के साथ में प्लस का साइन डालूंगी, और माइनस करने से 7 आ रहा है ना, तो 2 के साथ में माइनस का साइन डालूंगी। 9 में से जब 2 जाते हैं तो 7 और x आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ मैंने प्लस का साइन रखा है क्योंकि हमें प्लस का साइन चाहिए था। जो भी हमें यहाँ पे साइन दरकार होता है, हम बड़ी वैल्यू के साथ वही साइन डालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 9x एक ब्रैकेट में आ गया, -2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में आ गया। यहाँ से हम लोग कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से मैं कॉमन ले रही हूँ 3x, क्योंकि 3 6 पे भी आता है, 9 में भी आता है। ठीक है, ठीक है, 6 अगर आप देखो तो 3 2 ज़ार 6, 2 लिख दिया और x लिख दिया, क्योंकि एक x कॉमन आ गया था, पीछे 1x रह गया, और यहाँ से x तो बाहर कॉमन चला गया था। 3 3 ज़ार 9, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए आप कि हम लोगों के पास यहाँ पे माइनस का साइन है ना थर्ड वैल्यू के साथ, तो मैंने वो साइन कॉमन ले लिया। -2 आ गया, अंदर हमारे पास है x, माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज हो गया प्लस में, और